अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, जियो डॉलर्स का माइक्रोवेव ओवन है ये। जस्ट इसका पैड है और पैड ज़्यादा पुश बटन नहीं है, हल्का सा पुश करते हैं और ये ऑन ऑफ हो जाता है। चेक करते हैं इसको क्या मसला है। ये जी इसको ये बटन है, ये सारे आप चेक करते हैं। इनका ऑन ऑफ का बटन प्रेस करते हैं, बिल्कुल जी ये बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। हल्का सा प्रेस करने से ये पिक हो जाता है, मगर ये भी कोई भी बटन पिक नहीं कर रहा। कोई एक भी बटन, ना स्टार्ट ना स्टॉप, कुछ भी नहीं। तो हम इसको पहले माइक्रोवेव के कवर को खोलते हैं। इसके कवर के 4 से 5, बाज़ का 6-7 स्क्रू होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और बैक साइड पे 2-4 स्क्रू होते हैं। ये सारे स्क्रू हम जल्दी से खोल लेते हैं और इसकी अंदर की कंडीशन को चेक करते हैं। ये भी खुल गया तो सारे, ये देखिए जी खुल सके और कवर हट गया। तो ये देखिए इसकी हालत बड़ी बुरी है। आपने सबसे पहले ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना होता है किसी भी इंसुलेटेड टूल से। आपने दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करके इसको डिस्चार्ज कर लेना होता है। तो ये जब डिस्चार्ज होता है तो फिर आपने बाकी पार्ट्स को हाथ लगाना है, चेक करना है। ये पैनल के हम स्क्रू खोलते हैं और काफ़ी अंदर इसके ना घर डस्ट वगैरह है और दूसरी कीड़े मकोड़े अंदर काफ़ी उद्दम मचा हुआ था, गंदगी मची हुई है। खैर इसको खोलते हैं। ये हमने खोल लिया और इसके कवर को हटाने के बाद देखें ये जो है ना, ये इसके पैनल की एक तरह की पावर सप्लाई है और ये इस बोर्ड की पावर सप्लाई है। इस बोर्ड को हिलाते लग करते हुए यहाँ पे ये इसके जो कुरले है, ये इसकी सप्लाई है जो इग्निशन ऑन करती है, जो मैग्नेट्रॉन को ऑन करती है। अच्छा, इस जो बोर्ड है, इस बोर्ड को भी खोलते हैं। अभी इस बोर्ड को खोलते हैं। इस बोर्ड को खोल के चेक करते हैं इसमें क्या इशू हो सकता है। तो अभी ये खोल के हमारे सामने ये देखें, जैसे मैंने कहा था कीड़े मकोड़े इसमें काफ़ी है, तो उन्होंने ये चीज़ें अंदर काफ़ी गंद किया हुआ। खैर आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना चाहिए। इसका एक जैसी केबल्स होती हैं, इसी तरह ये एक पेपर टाइप कनेक्टर है। इस पेपर टाइप कनेक्टर को बाहर निकाला हुआ और इसके देखिए 4 एक साइड पे इसको अच्छी तरह से झाड़ना है, इसको साफ़ करना है और ये इसके चेक करना है इसके अंदर कोई डस्ट या कोई चीज़ जैसे कि कीड़े मकोड़ों की वजह से चीज़ ना चली गई हो। इसको साफ़ करेंगे अच्छी तरह से। इसको साफ़ करने के बाद चेक करना ये पैनल रिमूव हो सकता है, ये बिल्कुल रिमूव नहीं हो सकता, ये तो नया ही लगेगा। तो ये इस पे थोड़ी सी वेरिएशन है कि आप इसको चेक कर लें। ये सारी सप्लाई जो वो एक प्रोग्रामिक आईसी के थ्रू होती है, लिहाजा हम इसको ब्लोर लगाकर अच्छी तरह से साफ करेंगे। ब्लोर का इस्तेमाल करना इस तरह से कि कोई भी वायर अपनी जगह से हटे ना या लूज ना रह जाए। तो अपने बड़े प्यार से ब्लोर का इस्तेमाल करते हुए कुछ पार्ट्स को आपने हाथ से भी साफ़ करना है। तो जब ये अमूमन नॉर्मल साफ़ हो गए तो फिर आपने इसको दोबारा चेक करने के लिए खोलना। इसी तरह से ब्लेड कर दिया हमने, बंद कर दिए। तो अब हम पावर सप्लाई ऑन की है। कोई बटन, सिर्फ ये इसका 7 का बटन अब ये क्लिक हुआ है, इसके अलावा कोई भी क्लिक नहीं हो रहा। सारे बटन प्रेस करके चेक कर लिए। तो अब वापस हम इसको ऑफ करते हैं और इसके पैनल्स को दोबारा रिमूव करते हैं। और जो केबल टाइप एक पेपर था, कार्बन पेपर था, मतलब वो जो कनेक्टर में लगता है, ये भी आपको दिखा देंगे। जैसे आप हटा रहे होंगे रिले की वायर है जो इग्निशन को करती है, जो मैग्नेट्रॉन को जाती हैं। इसको हटाने के बाद कि हम पावर सप्लाई भी हटा देते हैं और हम इसको वापस ओपन करते हैं और चेक करते हैं। ये जो पेपर टाइप में आपको कह रहा था टेबल में, और इसके साथ हमने करना है क्या, इसको खोलने के बाद साफ़ करने के बाद दोबारा इसमें थोड़ी सी पैकिंग देते हैं।
इसको मतलब कोई हम क्या करेंगे जी, इसको ओपन करते हैं पहले। जब ये ओपन हो जाएगा तो एक बड़े ना बराबर साइज़ का ना इसको हम ओपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं। तो अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इसको फिर किसी पेट्रोल से, थिनर वगैरह से अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे कॉन्टैक्ट को। और ये देखिए पेपर की पैकिंग दे दी है। पेपर की पैकिंग देने के बाद हम पुश करके इसको वापस सारे पेज लगाने के बाद दोबारा फिट करते हैं। तो इस तरह फिट करने सारे वापस केबल्स लगा दिए। इसको वापस अच्छी तरह से प्रेस कर लेने हैं सबको और इसको लगाते हैं। लगा कर चेक करते हैं, अगर तो ये पूरा प्रोसेस करना शुरू कर देता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ ये पूरा पैनल आपको बदलना ही पड़ता है। इसी मॉडल के लिहाज से जो टच पैनल है या बटन वाला पार्ट्स है ये आपको चेंज ही करना पड़ता है।